हमारा आज का कॉलम है ईरान पत्थर का जमाना लौटने को बाय फेमस राइटर एंड एनालिस्ट हफीजुल्लाह खान नियाजी। दुनिया पर उम्मीद थी कि सदर ट्रंप का खिताब कशीदगी में कमी का बायस बनेगा, मगर उल्टा गैर यकीनी को बढ़ा दिया। आज दुनिया एक इंतहाई खतरनाक नाजुक मोड़ पर खड़ी है। सदर ट्रंप का खुदाई लहजा और ईरान को नेस्तो नाबूद करने के अज़ाइम, यूं लगता है कयामत की घड़ी आन खड़ी। सदर ट्रंप खित्ताए अर्जी को बर्बाद करने पर तुल चुका है। तारीख़ इंसानी में ऐसी ज़हनी पसमानदगी, गैर संजीदगी और गैर मुतवाज़िन क़यादत, जिसके पास दर्जनों आतिशफ़िशां पहाड़ों से भी कई गुना ज़्यादा आतिशी सय्याल की हुकूक़ मलकियत और वो सारा मवाद, लावा, मैग्मा, ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने का मुतमन्नी हो, ऐसा आतिशी मवाद जो खित्ते अर्ज़ी को 10 दफ़ा तबाह करने के लिए काफ़ी हो, जबकि ईरान का रकबा कुर्रे अर्ज़ी का 1% है। अफसोस के हालिया अमरीकी सदारती खिताब इबहाम, तज़ाद और गैर यकीनी को मुस्तहकम कर चुका है। अब जबकि अमरीकी सदर ट्रंप का खिताब में दावा कि अमरीका अपने तमाम फौजी अहदाफ के करीब पहुंच चुका या हासिल कर चुका है, तो फिर आइंदा 2 से 3 हफ्तों में ईरान को पत्थर के दौर में पहुंचाना ट्रंप की फ्रस्ट्रेशन के अलावा और कुछ नहीं। जंग का मुश्किल मरहला गुजर चुका है और ईरान अब हमारे लिए कोई खतरा नहीं रहा। उसकी बैलिस्टिक मिसाइल और जौहरी सलाहियतें ख़त्म कर दी गई हैं और जंग अपने इख्तिताम के करीब है। पूछना बनता है कि 2-3 हफ्ते किस मद में दरकार हैं, किस वहशियाना जबिल्लत को पूरा करना मकसद है। मत भूलें कि अमेरिका ने ये जंग 2 दिन में ख़त्म करनी थी और रिजीम तब्दील हो जाना था। बिलफर्ज महाल जंग आज बंद भी कर दें तो भी हालात नॉर्मल होने में कम से कम 2 साल लगने हैं। अब जबकि अगले 2 हफ्ते में धुआंधार बमबारी होगी तो हालात किस नहज पर होंगे? सोचकर दिमाग सुन और दिल दहल जाता है, जिस्म पर कपकपी तारी रहती है। अज़राह तफन्नुन, गर तमाम अहदाफ हासिल हो चुके हैं तो मज़ीद 2-3 हफ्ते बच्चों, औरतों, आम शहरियों पर आग बरसाने की हवस क्यों कर? आज इंकिशाफ किया कि अगरचे ईरानी क़यादत ख़त्म हो चुकी है और अमली तौर पर तब्दीली वाक़े भी हो चुकी है, सदर ट्रंप मजमुआए तज़ादात, झूठ, मुबालगा, खाम ख्याली में यकता। 28 फरवरी को आलमी मीडिया पर वॉइस पैगामात कि हुकूमत पर कब्ज़ा कर लो कि हमने सब क़यादत को ख़त्म कर दिया है। इसी सांस में अमरीका को मशरिक़ वस्ता के तेल या वसाइल की कोई ज़रूरत नहीं और खलीज फ़ारिस की गुज़रगाह आबनाए हुर्मुज़ खुद ब खुद खुल जाएगी। ये दावा हकीकत से ता हद्दे निगाह दूर कि आलमी मंडियों का फौरी रद्द-ए-अमल तेल की कीमत और स्टॉक मार्केट में कहराम मचा है। तेल की कीमतों को पर लग चुके हैं। कॉलम के इख्तिताम पर खाम तेल $110 फी बैरल पर पहुंच चुका था, जबकि दुनिया भर की स्टॉक मार्केटें मुंह के बल औंधी पड़ी हैं। अमरीका को ये बात किस तरह बावर कराई जाए कि ईरान की जंगी हिकमत अमली उनके गोला बारूद का मुकाबला नहीं, बल्कि आलमी मईशत के जरिए माशी दबाव डालकर अमरीका को नीचा दिखाना है। आज की माशी बेचैनी आने वाले दिनों की हौलनाकियों और खौफनाकियों का शोकेस है। यकीन से कहता हूं कि अगले 2 दिन की बमबारी के बाद हूतियों ने बाबुल मंदब पर कब्जा जमा लेना है। खाम तेल $200 और स्टॉक मार्केटें मुकम्मल दिवालिया हो जाएंगी। ट्रंप की तकरीर से ईरान क्या मुतासिर होता? मशरिक़ ता मगरिब, शुमाल जनूब अमेरिका के इत्तेहादी या वैरी तमाम ममालिक की क़यादत फट पड़ी, बल्कि रो पड़ी। जंग का गैर वाज़े इख्तिताम और तवालत आलमी मईशत पर घंघोर घटा बनकर तन चुका है। अगरचे नेटो टूट फूट का शिकार और इस जंग से खुद को अलग रखे है, 36 दिन की जंग ने तमाम यूरोपियन ममालिक, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान की चूल्हे हिला रखी हैं। ईरानी क़यादत का कहना है कि हमें अमेरिका से बराह रास्त मुज़ाकरात में कोई दिलचस्पी नहीं, अलबत्ता सालिसों के ज़रिए पैगामात में बता दिया है कि ज़मानत शुदा मुस्तकिल जंगबंदी का ऐलान बिलफौर होगा तो मुज़ाकरात की बात बढ़ेगी। ईरान का मौक़िफ़ वाज़े, जंगबंदी की दरख्वास्त में दिलचस्पी नहीं जब तक कि नुकसानात का अज़ाला नहीं होता और अमेरिका इजराइल को पाबंद नहीं किया जाता कि मुजरिमाना जारहियत को हमेशा के लिए लगाम दें। ईरान को पत्थर के ज़माने में पहुंचाने की धमकी, नफ़रत अंगेज़ और गैर जिम्मेदाराना बयान, रोनत और तकब्बुर की बदतरीन इंतहा है। ज़मीनी हक़ाइक़ सामने, इस वक्त तनाज़ा आबनाए हुर्मुज़ को चालू करना है। 28 फरवरी को आबनाए हुर्मुज़ हर किस्म की ट्रैफ़िक के लिए खुली थी और इसे बैनुल-अक़वामी गुज़रगाह का दर्जा हासिल था, जबकि आज आबनाए हुर्मुज़ के हुकूक़ मिल्कियत ईरान ने जतला रखे हैं। आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान का अमली कंट्रोल है।
आने वाले दिनों में दुनिया का 20% तेल और तिजारती समंदरी जहाज ईरान को माकूल टोल देकर गुजरेंगे। ये ईरान की अस्करी नहीं बल्कि माशी फतह है। सदर ट्रंप की खाम ख्याली कि गोला बारूद बमबारी और तबाही से ईरान पर कब्जा हो जाएगा, चश्मे तसव्वर में वेनेजुएला, जिसका तेल अपनी तकरीर में आज बेशर्मी से बेच रहे थे, लीबिया की तरह ईरान का तेल भी इस्तेमाल में रहना था। आलमी ताकत के सामने ईरान की गैर मुतवाज़िन शानदार हिकमत अमली, गैर रिवायती जंगी उसलूब, मीज़ाइल, ड्रोन और साइबर हमलों ने ईरान को गैर मामूली खतरनाक बना रखा है। सदर ट्रंप के बयानात और ज़मीनी हक़ाइक़ के दरमियान गैर मामूली खला ने पूरी दुनिया को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने आज ईरान को अगले 2 हफ्तों में स्टोन एज यानी पत्थर के ज़माने में धकेलना है। पिछले 36 दिन का भी हासिल कलाम यही कुछ, जबकि ईरान की ना बाकायदा नेवी है और ना ईरान के जहाज़ इस काबिल के जंग का हिस्सा बनते। ईरानी फ़ौज की असल ताकत गैर मुतवाज़िन मैदान है जिसमें वो झंडे गाड़ चुका है। खुसूसी ऑपरेशंस, बारूदी आलात की तनसीब, इजराइल और खलीजी रियासतों, अमेरिकी असासों पर मीज़ाइल हमले, साइबर हमले और ड्रोन हमलों ने अमेरिका की नाक में दम कर रखा है। अगर सदर ट्रंप अपना सारा आतिश खजाना ईरान पर बरसा रहे हैं और उसके बावजूद ईरानी मीज़ाइल अमेरिका इजराइल की ईंट से ईंट बजा रहे हैं, तो पूछना बनता है कि अगला लाहे अमल क्या होगा। क्या आम शहरियों के खून से होली के लिए मज़ीद 2 हफ्ते दरकार हैं? ईरान के साथ अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, दुनिया के अवाम यकजहती का मुजाहिरा कर रहे हैं। अमेरिका और इजराइल तन्हा रह गए। जब 2 हफ्ते गुजरें तो पूछना बनता है कि ईरान पत्थर के ज़माने में होगा या इजराइल का बाजा बच चुका होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस तहम्मुल, बुर्दबारी, शराफत, हिकमत के साथ सदर ट्रंप की आज की तकरीर के सारे नुकात के जवाबात मौजूद थे। शाबाश ईरान, उम्मत की दुआएं आपके साथ हैं। आज यकीनन ईरान इस ईमान से मालामाल मुस्लिम उम्मत की क़यादत हथिया चुका है। Thank you for watching. If you like the video, do like, share, and subscribe.